हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्लॉसरी की, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म और टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर में बार यूज़ होते हैं उनका विस्तार से हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट है, एमसीक्यू वगैरह आपके आते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ इट इज़। क्योंकि थ्योरी वगैरह आपको देखने को मिलती है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उनमें आपको चूज़ करना होता है इन्हीं में से। तो अगर आप ये ग्लॉसरी ए टू जेड हैं पूरे अल्फ़ाबेट से, तो ए से हमारे डी तक के कुछ हो गए थे, डी के कुछ पार्ट और बचे हैं तो हम उनको देखेंगे। तो पूरी मैं जेड तक आपको करवाऊंगी ये सीरीज़, तो उसी में हम देखेंगे डी टर्म वाला। और अगर आपको और प्रीवियस देखनी है वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, एमपी सीपीसीटी या एमपी कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर इस टाइप से पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ जाकर भी पूरी वीडियोस देख सकते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है डेडिकेटेड लाइन। तो डेडिकेटेड लाइन क्या होता है, तो डाटा या ध्वनि के स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त विशेषीकृत टेलीफोन लाइन, इसे व्यक्तिगत या लीज्ड, प्राइवेट और लीज्ड लाइन भी कहते हैं। इसके द्वारा दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है, तो इसको हम डेडिकेटेड लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो कंप्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित अनुदेशों के अनुसार कार्य करना, जब तक इसे उपयोगकर्ता द्वारा। परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो क्लासेस पर। आपको सिंपली कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50, यानी एम सक्सेस 50, तो आपको सभी पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, MP पुलिस कांस्टेबल, करंट अफेयर पावर पैक, मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग 3, जेल पहरी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर जितने भी सब ग्रुप हैं सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है सेपरेटली। और इसके साथ ही 6 मंथ का ये एक पावर पैक है जिसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम्स आपको मिल जाएंगे, 6 महीने तक अवेलेबल रहेंगे ये टेस्ट आपको। तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं और ये पावर पैक आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जल्दी जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। नहीं दिया जाता तो ये कहलाता है डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर डिलीट। बात करें अगर हम डिलीट की, तो डिलीट क्या होता है, तो चयनित किए गए एक या अधिक अक्षर, शब्द, पैराग्राफ या फाइल को डिस्क या मेमोरी से हटाना क्या कहलाता है, डिलीट। तो ये टर्म अक्सर पूछे जाते हैं कि डिलीट क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या है, ऐसे। या फिर आपको ये थ्योरी दी जाए तो ऑप्शन में आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाए, डिलीट, डिफ़ॉल्ट, इस टाइप से। नेक्स्ट है यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेट किए गए संकेतों को माध्यम से अलग करना ताकि उसका उपयोग किया जा सके। यह एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है, तो ये कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ये आपको याद रखना है, इसका काम क्या है, एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन जो कंप्यूटर के चालू किए जाने के बाद दिखाई देता है वो डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डेस्कटॉप। नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, ठीक है। ये आपको डेस्कटॉप भी याद रखना है कि कंप्यूटर स्क्रीन जो चालू किए जाने के बाद दिखाई देता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DTP, तो ये DTP टर्म आपको याद रखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये क्या करता है, तो यह कंप्यूटर का प्रकाशन के क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए तैयार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है डायल अप लाइन। तो डायल अप लाइन है टेलीफोन द्वारा नंबर डायल कर संचार व्यवस्था स्थापित करने की विधि, इसे स्विच्ड लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डायल बॉक्स। अब डायल बॉक्स क्या है, तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर में दिखाई पड़ने वाला बॉक्स जिसके माध्यम से कंप्यूटर व उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। किस किस के बीच में, तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर में दिखाई पड़ने वाला बॉक्स जिसके माध्यम से कंप्यूटर व उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, तो ये हो गया डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है डिजिट। अब डिजिट क्या होती है, तो किसी संख्या पद्धति में प्रयुक्त अंक को डिजिट कहते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या है, तो संकेतों का एक प्रकार जिससे सूचनाएं लगातार परिवर्तित होने वाली ना होकर 0 या 1, ऑफ या ऑन के रूप में होती हैं।
तो ये डिजिटल सिग्नल कहलाती हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले तथा द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीवीडी। ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सभी के आपको जो है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वगैरह सब याद रखनी है, क्योंकि ये भी 2-4 क्वेश्चन, अगर आपकी 20-25 क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने में जाते हैं, और अगर आपके 50-60 हैं तो आपको और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? डीवीडी। तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क क्या है? तो यह सूचना भंडारण के लिए प्रयुक्त प्रकाशीय डिस्क है और इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है। इसमें सूचनाओं को लिखने और पढ़ने के लिए लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर है डिस्क। बात करें डिस्क की, तो प्लास्टिक या धातु का बना गोलाकार चपटा प्लेट जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, इसका प्रयोग डाटा या सूचना के भंडारण में किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क। और ये किससे बनी होती है? तो प्लास्टिक या धातु का बना गोलाकार चपटा प्लेट जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं डिस्क। नेक्स्ट है डिस्क एरे। अब डिस्क एरे क्या है? तो बृहद भंडारण की एक युक्ति जिसमें हार्ड डिस्क के समूह, उसके ड्राइव और उसके नियंत्रक को एक डिब्बे में बंद कर एक इकाई बना दी जाती है, जिसे रेड RAID भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्क एरे को क्या कहते हैं? रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क ड्राइव। अब डिस्क ड्राइव क्या है? तो डिस्क पर डाटा लिखने और पढ़ने की एक युक्ति डिस्क ड्राइव कहलाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS। ठीक है, जिसको हम डॉस भी बोलते हैं। D से डिस्क, O से ऑपरेटिंग और S से सिस्टम। तो ये क्या है? तो कंप्यूटर को बूट करने तथा नियंत्रित करने वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क पैक क्या है? तो चुंबकीय डिस्क का समूह जिसे एक सॉफ्ट या SHAFT पर लगाकर भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क पैक। डिस्क पैक क्या है? चुंबकीय डिस्क का समूह जिसे एक सॉफ्ट पर लगाकर भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्केट। अगर हम बात करें तो डिस्केट क्या है? तो एक लोचदार पतली चुंबकीय भंडारण युक्ति, इसे फ्लॉपी डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डिस्प्ले यूनिट क्या है? डिस्प्ले यूनिट तो डाटा और परिणामों को प्रदर्शित करने वाला आउटपुट उपकरण डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? तो इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाला विशिष्ट नाम, इसमें एक सामान्य नियम व प्रक्रियाएं लागू होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाला विशिष्ट नाम है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर हम बात करें, तो एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है ये, जो छोटे छोटे बिंदुओं के सहारे कागज़ पर प्रिंट उपलब्ध कराता है या करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये किस टाइप का प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है, जो छोटे छोटे बिंदुओं के सहारे कागज़ पर प्रिंट उपलब्ध करता है। नेक्स्ट है डॉट्स पर इंच यानी DPI। अगर हम बात करें डॉट्स पर इंच की, तो ये क्या होता है? तो प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की संख्या। ठीक है, इसके द्वारा प्रिंट के गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है DPI, डॉट्स पर इंच, मतलब प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की संख्या। नेक्स्ट है डॉट पिच। डॉट पिच क्या है? तो मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या, यह मॉनिटर की गुणवत्ता का घोतक है। ठीक है, तो
ये भी आपको याद रखना है। डॉट पिच क्या है? मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या को डॉट पिच बोलते हैं। फिर है डाउनलोडिंग क्या है? तो किसी नेटवर्क में दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर पर डाटा या फाइल को लाना डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ड्रैग। तो माउस द्वारा किसी फाइल को क्लिक कर उसे खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आना ड्रैग कहलाता है। अब है ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या है? तो विंडोज़ प्रोग्राम में किसी मुख्य कार्य से संबंधित उपलब्ध विकल्पों की सूची जो नीचे प्रदर्शित की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे हमने डी के जितने वर्ड्स थे सारे यहाँ पे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ई वाले टर्म से यहाँ पर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज़ है, तो आप लोग प्लीज़ ए से जेड तक पूरी सीरीज़ के जितने टर्म हैं सभी को अच्छे से लर्न कर लें, नोट कर लें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये हेल्पफुल रहे और आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू।